When secondary growth occurs, girth of stem increase, cambial ring increase in diameter due to, कैम्बियल रिंग का डायमीटर क्यों बढ़ता है भाई? तो यहां पर दिया हुआ है पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड रेडियल इलोंगेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। बात सही है। दो तरीके के हमारे पास जो है वो यहां पे जैसे हम बात करें, एक छोटी सी मान लो ये अपने पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मान लो अपन सेल बनाना चाहें, ये इस तरीके से मान लो मैं इसके अंदर सेल बना देता हूं, ये लेयर है कोई, ठीक है। तो दो तरीके के भाई यहाँ पे डिवीजन होते हैं। एक डिवीजन तो कैसा होता है, इस तरीके से होता है जहां पर सेल इस तरीके से लेयर बनाती हैं कि उससे उसकी जो गर्थ है, ठीक है, डायमीटर है, वो इंक्रीज करे। और एक इस तरीके से डिवाइड करती है कि जिससे उसकी सरकमफेरेंस जो है वो बढ़े, ठीक है। ये जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन कहलाएगा, ये जो है वो एंटी क्लाइनल डिवीजन कहलाएगा, ठीक है। तो भाई यहां पर जो गर्थ बढ़ती है कैम्बियल रिंग की, वो इसकी वजह से बढ़ती है, और हम देखते भी हैं। जैसे मान लो ये फ्लोएम है, ये इस तरीके से ग्रो करेगा और ये इस तरीके से ग्रो करेगा जाइलम, ठीक है। तो कैम्बियल रिंग इस तरीके से अपनी सेल अपनी गर्थ को बढ़ा रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे को सेल की लेयर बनानी पड़ेगी, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन में होता है। तो सीधा सा आंसर भाई यहाँ पर डायरेक्ट चला जाएगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड रेडियल इलोंगेशन। रेडियल इलोंगेशन का मतलब ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो भाई रेडियस के अलोंग क्या करेगा, ये जो है वो ग्रो करेगा। तो भाई इसका आंसर जो है हमारा सीधा सा ए चला जाएगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड रेडियल इलोंगेशन। पेरिक्लाइनल डिवीजन से नई सेल बनेंगी और वो नई सेल जो है, ठीक है, वो रेडियल डायरेक्शन में जो है वो ग्रो करेंगी, इलोंगेटेड होंगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है गर्थ या इसकी मोटाई जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी।